तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है। और जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज से अपना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज नाम कहाँ से आया, ऐसी क्या बात हो गई कि जहाँ से ये नाम कहीं से तो आया होगा, कहीं ना कहीं से। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, चार्ज नाम है, आवेश है, ये कहाँ से पता लगाया गया, कहाँ से दिमाग लगाया गया, इसका पता जिसने लगाया था। ये जो आवेश नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल इस महाशय ने किया था, थेल्स ने किया। तो अनजाने में ही किया, तो वैज्ञानिक टाइप में नहीं किया, अनजाने में ही किया था। प्रयोग क्या किया था, ये ग्रीस देश जो थेल्स था वो ग्रीस देश का निवासी था। दे रखा है 600 ईसा पूर्व की बात बता रखी। और उसने किया क्या, उसने एक एम्बर नाम का पदार्थ लिया। एम्बर एक प्रकार का पेड़ का गोंद होता है जो सूखने के बाद एकदम सॉलिड हो जाता है। वो गोंद लिया और उसके पास में क्या लिया, एक ये तो रहा गोंद जिसे हम बोल रहे हैं एम्बर। दूसरा क्या लिया उसने, रेशम या ऊनी वस्त्र, सिल्क या फिर वूलन कोई भी क्लॉथ ले लिया। उसने क्या किया, दोनों को आपस में रगड़ा, फ्रिक्शन घर्षण रगड़ना मतलब इसको इसके साथ रगड़ा। फ्रिक्शन के बाद में क्या देखा, जब वो एम्बर को यहाँ से रगड़ने के बाद किसके पास लेके जाता है, रगड़ने के बाद एम्बर को छोटे छोटे, ये रहा एम्बर, वही रगड़ने के बाद वाला एम्बर है ये, इसको छोटे छोटे तिनके इनके पास लेके जाता है। और उनके पास लेके जाता है तो वो क्या देखता है, एकदम पास मतलब थोड़ी सी दूरी पर रखता है। वो क्या देखता है, वो तिनके अपने आप आकर उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है ना, मतलब उसको आकर्षित करते हैं। तो ये तो एक तरह की अजीब सी बात हो गई। ऐसा क्या हो गया कि वो अपने आप आके चिपक रहे हैं। ठीक है। तो ये तो थेल्स ने प्रयोग किया था कि एम्बर को रेशमी वस्त्र से या ऊनी वस्त्र से रगड़ने के बाद में वो छोटी छोटी चीजों को, जैसे हल्के तिनके, छोटे छोटे से कागज मान लो, कुछ भी मान लो, हल्की जो भी वस्तु है उनको आकर्षित कर रहा था। और बाद में अपनी किताब के अंदर तो ब्रीफली बता रखा है कि आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखो। एक आपको पेन का दिखा रखा है, पेन को लो, आप उस पेन को कपड़े से रगड़ो, अपने वाले से रगड़ने के बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे नीचे रख लो, उसके पास ले जा करके देखो, टच नहीं करना है, पास में ले जाकर देखो, एकदम पास ले जाकर देखोगे तो वो अपने आप उठ के उसके चिपक जाएंगे। यही प्रयोग सेम ही प्रयोग है। तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, ये क्या हो गया। फिर उसने क्या किया, ये मानो उसने क्या, एम्बर को लिया बिना रगड़े बिना जब पास में लेके गया नहीं चिपका, लेकिन जब उसे रब करने के बाद तिनके के पास लेके गया तो वो उसके चिपकने लग गए। तो ये तो अलग ही सी बात होगी ना। तो यहाँ से ये आवेश का कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो निकला है बाद में बताया क्या गया, इसका रीजन क्या बताया गया, तो आप इसका रीजन देखिए। रीजन ये बताया गया कि जब हम दो चीजों को आपस में, दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चला जाता है। एग्जाम्पल आप यहीं से समझ लीजिए। कारण क्या था, डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। कारण ये था कि जब दो वस्तुओं को, ये मान लो ए कोई भी वस्तु है, ये बी वस्तु है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, रब किया गया तो होता क्या है, क्या होता है, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है एक वस्तु से दूसरे में चले जाते हैं। मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, कारण क्या होता है, उसके ऊपर एक क्वालिटी आ जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने के कारण वो छोटी छोटी लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी आ गई। तो ये जो चार्ज है, आवेश है, ये एक तरह की क्वालिटी है जो पदार्थ के अंदर खुद के अंदर ही रहती है ना, वो पदार्थ का खुद का गुण है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो अपने पास विद्युत आवेश है वो पदार्थ का खुद का गुण है, मैटर का। ठीक है। इससे हमने क्या देखा, एक कारण तो ये हो गया कि ये छोटी छोटी चीजों को हमने चिपका के देखा तो ये चुंबक की तरह बिहेव करता है। इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से हमने क्या देखा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रगड़ी जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं, जिसके कारण जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरी हल्की वस्तु को अट्रैक्ट करता है। एक तो ये बात देखा, जब
एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रगड़ी जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं, जिसके कारण जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरी हल्की वस्तु को अट्रैक्ट करता है। एक तो ये बात। तो वहां से हमने क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रद्द किया जाता है, रगड़ने के बाद में उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वे छोटी छोटी चीजों को, हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करते हैं, मतलब एक तरीके से चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक तरीके से उनमें कौन सा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक तरीके से उनमें चुंबक के जैसा बिहेव आ गया। दूसरा चुंबक के जैसा बिहेव हो गया, जैसे मान लो, और एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, गुब्बारे को रद्द करने के बाद में उसका दीवार पर चिपक जाना, और पेन को कपड़े से रगड़ने के बाद में छोटी छोटी हल्के पार्टिकल जैसे कागज को उनके ऊपर चिपक जाना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, आपने बचपन में खेल किया होगा, एक बंदा कुर्सी पे बैठे हुए बंदे को पीछे से कपड़े से मारता है, और सामने खड़ा कोई तीसरा पर्सन जब उसे आके टच करता है तो उसे करंट का झटका लगता है। इसका मतलब जब हम उसे कपड़े से रब कर रहे थे तब भी उसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से उसके ऊपर एक ऐसा गुण आ गया, ये वाला काम हो गया। लेकिन इसके कारण इसके अंदर क्या हुआ, हमें झटका लगा, मतलब ये विद्युत की तरह बिहेव कर रहा है, ये बिजली की तरह व्यवहार कर रहा है। सेम यही रीजन होता है, जो आकाश में बिजली गिरती है उसके पीछे भी इसी का काम है भाई साहब, इस आवेश का काम है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के अंदर ही होता है। हमें पता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो गुण आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो गुण आ जाएगा। और इसका व्यवहार क्या होता है, एक तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करता है, मतलब इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरा, ये विद्युत की तरह भी व्यवहार करता है, इलेक्ट्रिक की तरह। कुर्सी वाले गेम के अंदर झटका लगता है ना, तो वो भी इसी का कारण है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब हम विद्युत आवेश की डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमें पता है आवेश, विद्युत आवेश क्या है, किसी भी मेटल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, अभी तो किसकी तरह बताया था, चुंबक की तरह और विद्युत की तरह, तो जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, या फिर आप लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। और बताना है बाद में, इसे हम क्यू से दिखाते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। और जहाँ पॉइंट चार्ज का काम लेंगे, पॉइंट चार्ज की भी आगे डेफिनेशन आएंगे, बिंदु आवेश उसे स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, और एक बहुत बड़ा आवेश होगा उसे कैपिटल क्यू से दिखाएंगे। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, विमा इसकी क्या है AT, और ये विमा आई कहाँ से, हमें क्या पता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, जितने आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो डेल Q बराबर क्या हो जाएगा I, और विद्युत धारा से दिखाएंगे, ये डेल T ऊपर आ गया इसको, ये हो गया समय, ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, एम्पियर से, डायमेंशन के अंदर, और समय को T से। तो यहाँ से अपने पास डेल Q की डायमेंशन क्या होगी, AT। तो ये डायमेंशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में प्रकार दे रखे हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। मतलब जो वस्तु कोई आपके पास, आपको पता है, मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। जैसे मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाएगा +1, ठीक है, +1। तो मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश।
अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मेरे ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, -2 हो जाएगा। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मेरे ऊपर 3 ऋण आवेश आ जाएंगे। और मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा है इसके अंदर, अगर कोई वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन देगी उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और कोई वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन लेगी उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव यानी कि ऋणावेश आ जाएंगे। ये अपने आ गया विद्युत चार्ज के आवेश के बारे में।